पार्ट 19 इस दुनिया का सबसे खास इंसान। पिछले पार्ट में जो पंक्तियां हमने बताने से रोक दिया था वो असल में पत्नी जी ने राजकुमार के साथ गा दी। ओह, यहाँ पर कोई है। मैंने ऐसे कैसे उनके साथ गाना गा दिया। अगर उन्होंने मुझे गाते हुए सुन लिया होगा तो ये कितना शर्मनाक है। मैं ऐसे कूद गया बीच में। राजकुमार ने पत्नी जी का गाना सुन तो लिया था पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और अपना गाना आगे गाना जारी कर दिया। गुलाब जैसे होंठ, शहद जैसे बोल, बिल्कुल छुरियों जैसे। राजकुमार को जाते हुए देख पत्नी जी मन में कहते हैं, ये जा रहे हैं। शायद उन्होंने मेरा गाना सुना ही नहीं होगा। हाँ, शुक्र है। पर लेकिन राजकुमार का लटकन गिर जाता है। पत्नी जी को समझ नहीं आ रही कि ये गाना क्यों गाया जा रहा है। वो मन में कहते हैं कि शायद ये गाना मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए, पर लेकिन ऐसे सभ्य परिवार में इस प्रकार के गाने। वैसे वो लड़की जिसने मेरी जान बचाई वो अभी तक आई नहीं। मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो क्यों ना मैं आसपास थोड़े सैर कराऊं, देखूं तो सही। पत्नी जी निकल पड़ते हैं आसपास देखने के लिए। उनके पैर के नीचे अचानक से राजकुमार की लटकन आ जाती है, तो वो उसे देखते हैं कि ये क्या है। वो लटकन की किस्म देखते हैं कि वो कौन सा जेड है। उसके बाद उनके मन में आता है कि शायद ये उसी गाना गाने वाले इंसान का है जो गिर गया। पत्नी जी लटकन को देखते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही महंगा लगता है, मुझे उसे वापस करना चाहिए। और दौड़ पड़ते हैं राजकुमार के पीछे चिल्लाते हुए, रुकिए श्रीमान, कृपया रुकिए। और जाकर राजकुमार की बाजू पकड़ कहते हैं कि ये आपका वहां गिर गया था। राजकुमार एक झटके से अपनी बाजू छुड़वा पत्नी जी को अपने पंखे से, जिस पर छुरियां लगी हुई थी, चेतावनी देते हैं। पत्नी जी मन में कहते हैं कि ये बहुत ही डरावना है और समझाते हुए कहते हैं कि माफ कीजिएगा, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे ये वहां जमीन पर गिरा मिला, मुझे लगा कि ये आपका है तो मैं आपको वापस करने आ गया। राजकुमार मुंह फेर कर जाने वाले थे पर अचानक से उनके मन में आता है और वो कहते हैं, नहीं रुको, अभी जब इसने मुझे छुआ था तब। पत्नी जी राजकुमार से पूछते हैं कि श्रीमान आप कुछ बोलेंगे या नहीं, ये आपका है या नहीं। राजकुमार पंखे से अपना मुंह छुपा पत्नी जी की तरफ हाथ कर कहते हैं, दो मुझे। तो पत्नी जी राजकुमार के हाथ पर लटकन रख देते हैं, पर लटकन रखते दौरान राजकुमार जानबूझकर पत्नी जी के हाथ को छूते हैं और मन में कहते हैं, मुझे पता था, ये एहसास मेरी कोई गलतफहमी नहीं है। पत्नी जी थोड़ा सा झिझकते हुए कहते हैं, हाँ, मेरा नाम क्यांग शुशेंग है, आपका क्या है? और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम लोग कहाँ हैं इस समय? पत्नी जी इस दौरान अपने हाथ को खुजला रहे थे और मन में कहते हैं कि मेरे हाथ पे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। राजकुमार पत्नी जी को बताते हैं कि हम लोग राजधानी में हैं और ये नोंगियान परिवार का घर है, जिसे सुन पत्नी जी एकदम चौंक कर कहते हैं, नोंगियान परिवार का घर? नोंगियान परिवार से आपका मतलब वो नोंगियान परिवार जो इस देश का सबसे अमीर व्यापारिक घराना है? इतना अमीर घराना, इतना अमीर के वो अपना एक देश बना दें। राजकुमार मुंह फेर कर चल पड़ते हैं तो पत्नी जी कहते हैं, हाँ, श्रीमान जी। और मन में कहते हैं कि ये कितना दूरी पसंद इंसान है। फिर से चला गया। इसने अपना चेहरा भी पंखे से छुपा रखा था और मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। कितना रहस्यमयी है। मुझे इस गायक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, पर मेरी पूछताछ से जो नतीजा निकला है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। राजकुमार अपने लटकन को निहार रहे हैं और आज के दिन पर पत्नी जी फिर से कहते हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो उस दिन मैं जिस इंसान से टकराया था वो और कोई नहीं, राजकुमार यान है। पर लेकिन इतनी छोटी सी मुलाकात के कारण उन्होंने मुझे क्यों चुना? पत्नी जी की बात के उत्तर में किन अपने विचार रखते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि, और इतने में योफई जैसे हमने बात टोकी है इनकी, वैसे ही योफई बात टोकते हुए कहती है, बिल्कुल अपने अंदर के बीएल फैन के विचार। प्रिंस यान को शेंग से प्यार हो गया था, वो भी पहली नजर में, पर उन्हें पता था कि उनका एक लड़के के साथ रिश्ता कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, तो उन्होंने ये योजना बनाकर शेंग से शादी कर ली। तो पत्नी जी कहते हैं, नहीं, ये बहुत ही घिसी पिटी कहानी है। नहीं, ये तो जू जिंगशैंग की काल्पनिक कहानी के लिए भी बहुत ज्यादा हो गया। योफई बिस्किट खाते हुए अपने भाई से पूछती है, अगर ये पहली नजर का प्यार नहीं तो फिर इसके पीछे क्या राज है? तो किन उठते हुए कहता है कि इसका कारण ये है कि शेंग राजकुमार के लिए इस दुनिया का सबसे खास इंसान है। तो पत्नी जी किन से पूछते हैं, सबसे खास इंसान? तो पत्नी जी के मुंह पर किन उंगली रखते हुए कहता है,
अगर तुम मुझसे ऐसे ही बातें पूछते रहे तो मुझे डर है कि राजकुमार गुस्सा हो जाएंगे। ये राजकुमार का सबसे बड़ा राज है। अगर तुम्हारी इतनी ही जानने की इच्छा है तो जाकर उनसे खुद पूछ लो। अरे अरे अरे, ये पार्ट भी खत्म हो गया। हमारा कबूतर तो दिखा नहीं, हमारा छोटा कबूतर। छोटा कबूतर राजकुमार यान के घर पे रहता है, यहाँ पर नहीं रहता। क्या मतलब यहाँ नहीं रहता? कहाँ चल का रहा है? लोग जिंदगी में आगे बढ़ते, हम है कि पीछे ही आते जा रहे हैं। पहले 1 दिन पीछे, फिर 2 दिन पीछे, अब तो हम 1 साल पूरा पीछे चले गए हैं। ये आगे कब बढ़ेंगे? अभी तक हमको चुप्पी रुस्तम हुआ की योजना का नहीं पता चला, और ये नया राज खोल रहे हैं। हम तो पहले से ही आधे हो गए हैं छुपी रुस्तम हुआ की योजना का वेट करते करते। अब हमको राजकुमार के राज का भी वेट करना पड़ेगा। लाइक सब्सक्राइब का सब्सक्राइब। आपको लगता है कि हर बार आप इसी तरीके से हमारी आवाज दबा देंगे तो आपको गलत लग रहा है। आज हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमको हमारा छोटा कबूतर नहीं दिखता। हमारा छोटा कबूतर चाहिए हमको। शांत गदाधरी भीम, शांत का शांत। आप उससे भी बढ़कर हमको 5-6 हजार साल पीछे महाभारत में लेकर जा रही हो। नहीं, हम ये आपने ठीक नहीं किया। इनके होश में आने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।